राजस्थान के अंदर जाट वोट डिवाइड हो रहा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही हो रहा है ऐसा नहीं है। ये 44% तक बीजेपी के साथ है, 24% तक कांग्रेस पार्टी के साथ है, 32% ये अदर्स में डिवाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि ये क्या एक इंडिविजुअल उम्मीदवार या कोई ऐसी पार्टी, छोटे दल है, उनसे इन्फ्लुएंस हो रहा है ये वोट। जाट वोट बीजेपी की तरफ सबसे ज्यादा, लेकिन उसके बाद अन्य की तरफ जाता हुआ क्यों दिखाई दे रहा है हमें सज्जन? देखिए, इसमें अगर ये जो अन्य की संख्या जितनी ज़्यादा है वो बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि अन्य वोट में सबसे बड़े जो क्लेमेंट हैं वो आरएलपी है, जो हनुमान बेनीवाल हैं, और खासकर जो शेखावटी और मारवाड़ रीजन है इसमें उनका प्रभाव है। और जो यूथ जाट हैं उनके बीच में काफ़ी है, चूँकि काफ़ी रस्टिक लैंग्वेज और पॉलिटिक्स जो खासकर एक तरह के युवाओं को भाता है, तो इस कारण से ये वोट बीजेपी के पास सन 2000 से जब से उनको ओबीसी का स्टेटस दिया गया अटल जी के द्वारा, तब से आप देखिए कि जाटों ने कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी को ज्यादातर पसंद किया है। लेकिन इस बार अगर एक हिस्सा अन्य की तरफ जा रहा है, ये बीजेपी के लिए चिंता की विषय है, क्योंकि बीजेपी को अगर 5 साल के पैटर्न पे सत्ता की वापसी करनी है तो 9 से 10% जो एकमात्र सबसे बड़ी जाति जाट है पूरे राजस्थान में, अगर उनका एक हिस्सा अन्य की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब जाट वोट सध नहीं रहा है जितना सधना चाहिए, और यह बीजेपी के लिए चिंता की विषय है। नहीं, मैं इसमें थोड़ा सा असहमति हुई। 2018 का डेटा आप देखेंगे ना, 2018 में बीजेपी के लिए जाट वोट बहुत चिंता की विषय थी। आप इसलिए देखेंगे जो मारवाड़ और शेखावटी दोनों में देखें तो कांग्रेस वहां पे आगे थी, और इसकी वजह से देखें कि जाट का लगभग अच्छा खासा वोट जो है वो आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी को, कांग्रेस को भी गया था। कांग्रेस को इसलिए गया था क्योंकि उस टाइम तक जो ये कोई क्लियर नहीं था कि कांग्रेस की तरफ से सीएम फेस कौन होंगे, इसकी वजह से कांग्रेस को भी जाट ने वोट दिया था। इसकी वजह से बीजेपी का जो वोट शेयर था जाट में वो कम था, इस बार की तुलना बहुत कम था। लेकिन जाट वोट फिर भी कांग्रेस को तो नहीं जा रहा, आपके सर्वे में ही दिखाई दे रहा है। पिछली बार की मैं बात कर, पिछली बार गया था, इस बार कुछ कम। ये छोटी पार्टियां जरूर जाट वोट को हिलाएंगी, क्योंकि इस वक्त राजस्थान में अगर हम देखेंगे हनुमान बेनीवाल की पार्टी है ही, साथ में अगर हम हरियाणा से देखें तो हरियाणा की एक पार्टी वहाँ पे चुनाव लड़ रही है उन एरियाज़ में जहाँ जाट बहुल एरियाज़ हैं। साथ ही जो है एक उत्तर प्रदेश की पार्टी जो जाट पार्टी अपने आप वो भी इस मैदान में है। तो ये ज़रूर है, जैसे कि मेरे सहयोगी बोल रहे थे, कि जाट वोटों के बंटने की जो संभावना है वो है। ठीक, संजीव जी, जाट वोट डिवाइड होता हुआ, अगर वोट का बंटना किसी को कहते हैं तो वो जाट वोट दिखाई दे रहा है जैसे डिवाइड हो रहा है राजस्थान में। बिल्कुल, लेकिन वो बाय एंड लार्ज कैंसिल कर देगा एक दूसरे को। जैसे अभी सब लोग कह रहे हैं आरएलपी हनुमान बेनीवाल की पार्टी एक स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टी है उस वेस्टर्न राजस्थान के अंदर और थोड़ा शेखावटी बेल्ट में, क्योंकि वो उसका बड़ा एक आक्रामक और जैसे अभी सज्जन जी ने कहा वो उस तरह की भाषा और शैली एक जाट वाली हनुमान बेनीवाल रखते हैं, जिससे युवा समर्थक उनके साथ जुड़ते हैं। लेकिन अब की बार नागौर में ज्योति मिर्धा को लेके आई है बीजेपी कांग्रेस छुड़वा के, तो उसका कितना असर पड़ता है ये भी 3 दिसंबर को मालूम पड़ेगा। कुछ जेजेपी ने कुछ जगह इंटरेस्टिंग कैंडिडेट्स उतार दिए हैं, मतलब घर के अंदर ही दूसरा जाट जना लड़ रहा है कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ। तो जाट वोट जो एक दूसरे को शायद कैंसिल करेगा। और 2018 की बात भावेश ने बिल्कुल कही सही, क्योंकि एक सीएम पे अनिश्चितता थी और सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, तो जाट वोट अच्छा कांग्रेस को पड़ा था। इस बार एक पुराना इतिहास है जाटों का और अशोक गहलोत का, तो उसकी वजह से जाट वोट छिटकेगा कांग्रेस से। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट कास्ट है, लेकिन कई जगह बंटने की वजह से शायद उस तरह का निर्णायक रोल नहीं प्ले कर पाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी संख्या में जाट वोट नहीं मिलेगा जितना 2018 में मिला था। जी बिल्कुल, ये सर्वे के आंकड़े इसी ओर इशारा कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं गुर्जर वोट की। हम जिक्र हुआ यहाँ सचिन पायलट का, गुर्जर वोट देखिए, इसमें आपको क्या सचिन पायलट के होने का महत्व जो है कांग्रेस पार्टी के लिए वो नजर आता है? तो बिल्कुल नजर आता है। 63% जो है गुर्जर वोट वो कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। 27% भारतीय जनता पार्टी की ओर ये जो गुर्जर वोट है वो ट्रांसलेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। संजीव जी, ये बड़ी एक ऊहापोह की स्थिति है, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में गुर्जर वोट पिछले इलेक्शंस में 2018 में तो 63 कांग्रेस के लिए, क्योंकि तब उनको ऐसा लगता था कि हमारा नेता सीएम बनेगा। इस बार गुर्जर वोट सचिन पायलट को देख रहा है, लेकिन साथ ही कांग्रेस से नाराज है कि पिछले 5 साल में हमारे नेता को नहीं बनाया। अब नेता फिर से अपील कर रहा है, कितने मन से अपील कर रहा है
उसका वोटर, उसका सपोर्ट बेस क्या सोच रहा है कि अगर फिर कांग्रेस जीत गई तो अशोक गहलोत ही बन जाएंगे तो हमारे नेता क्या होगा। तो ये इस चुनाव की पहेलियों में से एक है कि गुर्जर क्या कांग्रेस के पक्ष में अब भी वोट करेगा या कांग्रेस से नाराजगी दिखाते हुए, और कम से कम पहले ये सरकार तो बाहर हो, हमारे नेता के रास्ते का रोड़ा तो हटे, उस हिसाब से वोट करेगा। इसका उत्तर नहीं मालूम मुझे, लेकिन ये एक दिलचस्प बात है और ये थोड़ी पहेली सुलझेगी। नहीं, लेकिन देखिए सचिन पायलट वैसे तो अब ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, उनके और गहलोत के बीच में कांग्रेस पार्टी यही दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है, आप सचिन पायलट फैक्शन कह लीजिए या उनके समर्थक कह लीजिए, वो ये देने में वो कोशिश तो की, कामयाब हुए कि नहीं पता नहीं, कि भाई ये कम से कम गहलोत साहब का तो बतौर गहलोत साहब के लिए आखिरी चुनाव है बतौर सीएम, नतीजा कुछ भी हो। नहीं, आप कैसे कह रहे हैं आखिरी चुनाव है बतौर सीएम? आज ही सचिन पायलट का बयान आया है कि अगर कांग्रेस जीतती है तो मुख्यमंत्री पार्टी डिसाइड करेगी, लेकिन लोगों का मानना है कि अगर कांग्रेस सर अब यही कह सकते हैं, वो इससे ज्यादा खुल के और क्या कहेंगे? अशोक जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो नहीं, मैं तो खुल के कह सकता हूं, मैं तो एंकर नहीं हूं तो मतलब गुर्जर वोट के साथ समस्या है कि अगर कांग्रेस रिपीट होती है तो फिर सचिन कहीं पीछे नहीं रह जाए और अशोक जी बन जाए तो वोट करें, रिपीट करें कि ये 5 साल भी निकल जाने दे और दूसरी पार्टी को लाएं। ये इसका उत्तर नहीं मालूम मुझे, लेकिन ये गुर्जर कौम में बड़ी चर्चा का विषय है कि उनका वोट स्ट्रेटेजिकली क्या पड़ना चाहिए, इस बार किस तरफ पड़ना चाहिए और क्या ठीक सज्जन, क्या देखिए सचिन पायलट क्या वैसा होल्ड रखते हैं इस वोट पर? नहीं, हमारा जो थोड़ा बहुत जो गुर्जर कम्युनिटी के साथ जो इंटरेक्शन हुआ उसमें क्लियरली है कि अगर गुर्जर वोट मिल रहा है कांग्रेस को तो सचिन पायलट से की नाराजगी के बावजूद मिल रहा है, सचिन पायलट के प्रयासों के कारण नहीं हो रहा है। पहला तो ये कारण क्या है कि गुर्जर निश्चित तौर पे एक तबका नाराज है, लेकिन दूसरा ये भी देखिए कि गुर्जर कम्युनिटी जो है वो हर मामले में पिछड़ा हुआ है। वो मीणा कम्युनिटी एसटी है लेकिन काफी ब्यूरोक्रेटिक कम्युनिटी है, इस तरह की स्थिति उनकी नहीं है। तो जो वेलफेयर स्कीम्स है और बहुत कुछ है इसका उनको लाभ मिला है। तो ये जरूर है कि बहुत ही उत्साह के साथ नहीं दे रहे हैं, फिर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हमें लग रहा है कि सचिन पायलट की मामले की नाराजगी के बावजूद गुर्जर जो है कांग्रेस को प्रेफर कर रहे हैं। तो श्रेय सचिन पायलट को नहीं जाना चाहिए, गहलोत साहब की जो पॉलिसीज हैं उसको जाना चाहिए। सचिन पायलट एंड गुर्जर वोट, राहुल जी। देखिए गुर्जर वोट लगभग 35-40 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिनको अफेक्ट करता है, और ये भी जैसे अभी बाकी पैनलिस्ट भी बोल रहे थे कि पिछली बार जब वोट हुआ था तो ये सोच के वोट हुआ था कि जो है सचिन पायलट जो है वो जो है मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो उनके लिए वोट किया गया था। लेकिन बाद में जब ये सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बने या उनको नहीं बनाया गया तो कहीं ना कहीं इस कम्युनिटी को एक झटका ज़रूर लगा है, और वो झटका कितना असर देता है और कितना वोट जो है कांग्रेस से छिटकता है ये देखने की बात है।